गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का साइंस, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल सेट में लगभग 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस सेट को रट लीजिएगा। 100% चांस है कि 15 से 16 क्वेश्चन तो ज़रूर इस सेट से आने वाले हैं, इसलिए रट लो, पक्का आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना इसके कारण आपका रिजल्ट खराब हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 का साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। मतलब आवर्त सारणी में जो तत्व का वर्गीकरण किया गया उसका मुख्य आधार क्या था। परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, परमाणु संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वह बी नंबर सही हो जाएगा, C2H5OH। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर तो आप लोग जानते हैं कि सभी के घरों में आजकल लोग जो है बड़े चाव से मार्बल का प्रयोग करते हैं, तो मार्बल को ही संगमरमर कहते हैं। ठीक है, तो जो संगमरमर हम घरों में लगाते हैं उसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा ही। ठीक है, उसका अणुसूत्र सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर या मार्बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी ज्वेलरी के शौकीन हैं, तो इसलिए पूछा गया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लोग बाजार से सोना जाते हैं, सोने ज्वेलरी के पास लाते हैं, ठीक है, सोनार से सोना लाते हैं, तो वह हमारा डुप्लीकेट दे रहा है या ओरिजिनल दे रहा है, हम कैसे पता करेंगे। तो उसका कुछ वैल्यू होता है जो कि सोना को कैरेट में मापा जाता है। तो कितना कैरेट सोना जो है वो शुद्ध होता है, तो 22 कैरेट, 12 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है उसका वैल्यू 24 कैरेट होता है। इसलिए जब भी आप कभी बाजार से सोना का कोई सामान लेंगे तो 24 कैरेट ही शुद्ध सोना का है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो 24 कैरेट होगा वह शुद्ध सोना का कोई आभूषण नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत लचीला मुलायम होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, उत्पाद, एवं बी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन लवण है। HCl, NOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका जो लवण हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, K2SO4 जो है एक प्रकार का लवण। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर वह सही हो जाएगा, टमाटर। टमाटर में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। संतरा में जानते होंगे एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होते हैं। ठीक है, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है इमली में होते हैं। इस तरह से हमारा 7 का जो ऑक्जेलिक अम्ल है टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा हुआ, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। तो विद्युत का सर्वाधिक जो सुचालक होते हैं वह क्या है, सिल्वर, Ag क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। विद्युत धारा जिससे मापी जाती है उस यंत्र को क्या बोलते हैं, आमीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम, एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आमीटर जो है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। मतलब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, नज़दीक वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाना चाहिए। तो उसके जो लेंस लगाए जाते हैं चश्मा में वह कौन सा लेंस होता है। तो वही क्वेश्चन है,
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष होते हैं उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर के निकट की वस्तु को भी आसानी से देखा जा सके। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो आप लोग को भी पता होगा कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिक होती है। यदि आप लोग में से किसी को पहले से कुछ ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सौर सेल मतलब सौर ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा को स्टोर करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने में पता है आप लोग को सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, परमाणु बम, सूर्य। तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर सूर्य क्या करते हैं? रोशनी देते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक या विशाल स्रोत हो गया हुआ क्या देंगे? सूर्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होते हैं? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम कहलाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न होते हैं उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, थायरोक्सिन हार्मोन। तो नर लिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है जो नर में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नर लिंग हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा है? इनमें से मतलब बोला कि कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसी तरह से मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन मारना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे दिए रहते हैं लास्ट में कि नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन गलत हो जाता है और बाद में बोलते हैं सर हम सही बनाए थे, गलत कैसे हो गया। यही कारण था। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िएगा, ठीक है, चाहे कितनों आसान क्वेश्चन हो या कितनों टफ क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद टिक कीजिए, उसके बाद रंगिए। इस चीज़ को मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। अलग हाँ, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जो है नर का भाग है, मादा का यह भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसी क्वेश्चन को अधिक घुमा के दिया जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका मतलब दो तंत्रिका कोशिका है, एक तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका जब आपस में जुड़ते हैं या उस स्थान के खाली स्थान को होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेंड्राइट्स, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो दो तंत्रिका के बीच के स्थान को या जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। आप लोगों का यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे रासायनिक राजदूत कहा जाता है? किसे रासायनिक राजदूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। तो रासायनिक राजदूत जो कहा जाता है हार्मोन को कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, फ्लावर के पार्ट हैं परागकोश, तो परागकोश में क्या होते हैं? बाह्यदल पुंज, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण जो हुआ यह क्या होता है? फ्लावर का मेल गैमिट कहलाते हैं। तो परागकोश के भीतर क्या होते हैं? मेल गैमिट होते हैं, जिसको परागकण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।